Hi everyone. Things do not happen. Things do not happen. Things are made to happen. Today is 9th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, life is a game. Life is a game. We can't undo a move, but we can make the next one better. Life is a game. Keep moving forward. दिस इज इकोनॉमिक्स वीक 7th to 14th ऑफ अप्रैल इकोनॉमिक्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसमें मॉर्निंग और इवनिंग में दो क्लासेस चल रही हैं। दीज आर लाइव क्लासेस। दिस इज मिशन 2023। इसमें हम एंटायर रिवीजन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है या नोट्स है रिलेटेड टू 28th ऑफ मई एग्जाम, वो सब यहाँ पे मॉर्निंग 1.5 आवर क्लास में हम कवर कर रहे हैं। इवनिंग क्लासेस हैं, इसमें हम एमसीक्यू टेम्परामेंट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सॉल्व करना, सी सेट सॉल्व करना, ये सारी चीजें हम इवनिंग 9 PM क्लासेस में कर रहे हैं। सी, यूपीएससी की प्रिपरेशन आइसोलेशन में नहीं होती है। यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर हम ग्रुप में करते हैं, पीयर के साथ करते हैं, तो लर्निंग आउटकम्स बेहतर होते हैं। अदरवाइज एट टाइम्स हम साइडवेज चले जाते हैं, एट टाइम्स मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, एट टाइम्स हम डिफिकल्टी फेस करते हैं, साइडवेज ओवर थिंकिंग होती है और हम प्रिपरेशन के टारगेट से दूर चले जाते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि वी हैव टू बी सिंसियर, वी हैव टू बी डिसिप्लिन, वी हैव टू बी रेगुलर एंड पुट अवर ऑल ऑफ अवर एफर्ट्स इन अ डायरेक्टेड चैनलाइज्ड मैनर। सो दैट इज व्हाई ये क्लासेस आपको बहुत यूजफुल होगी। अटेंड द लाइव क्लासेस। देन ये सारा प्रीलिम्स मॉर्निंग रिवीजन बैच में हो रहा है और ये सारा शाम को 9 PM एमसीक्यू बैच में हो रहा है। सिमिलरली ये टेलीग्राम क्विज है। एवरी डे वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये वोकैबुलरी है। जुबिलेशन का मतलब होता है इट इज अ फीलिंग ऑफ लाइक हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ, जॉय। स्कर्मिश का मतलब होता है झड़प, एन एपिसोड ऑफ इररेगुलर और अनप्रीमेडिटेटेड फाइटिंग। ओके, अनप्रीमेडिटेटेड फाइटिंग, especially between small or outlying part of armies or fleets. So it can be called a kind of battle or clash. Then quibbling का मतलब होता है आपत्ति उठाना, niggling, criticizing. Reciprocity का मतलब होता है आदान प्रदान करना. The practice of exchanging things with others for mutual benefits, especially privileges granted by one country or organization to other. Mutualism, harmony. Veritable means सच्चा, formal, true और real, used to emphasize a description. So ये vocab words हैं आज के लिए। Veritable, reciprocity, quibbling, skirmish and jubilation. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये CSAT है, question number 1. This is question number 2. Solve these two questions on daily basis. These are 2 questions for today. ये है सोशल मीडिया अपडेट। तो सी, टाइगर जो प्रोजेक्ट है इसके 50 इयर्स कंप्लीट हो गए। टाइगर्स रोर लाउडर, मॉन्यूमेंटल ग्रोथ है टाइगर पॉपुलेशन का। 2015 में 2226 थे, अभी 3167 टाइगर्स हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कर्नाटका का दौरा हुआ, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा था और यहाँ पर बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ की बात है। बिग कैट्स अलायंस, अब बताओ बिग कैट्स का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी अदर कैट्स आर इंक्लूडेड इन दिस बिग कैट्स फैमिली? प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसमें स्मृति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। सिंस 2014 टाइगर्स के नंबर अगर हम देखें तो ओवरऑल इंक्रीज हुए हैं। लायन, लेपर्ड, ये भी बिग कैट्स में आता है। वर्ल्ड का पहला वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ बिग कैट प्रोजेक्ट चीता 2022 में लॉन्च हुआ है। तो नामीबिया से चीता आए हैं कूनो नेशनल पार्क में। आपको पता है टाइगर्स रोर इन इंफ्रासाउंड, विच मीन्स पार्ट ऑफ द टाइगर्स रोर आर बिलो फ्रीक्वेंसीज humans कैन हियर। द लोअर द फ्रीक्वेंसी द फार्दर अ साउंड कैन ट्रेवल। तो जो टाइगर का रोर होता है ये वैसे भी बहुत फेरोशियस होता है, पैरालाइजिंग होता है, एंड टाइगर इज अ मैजेस्टिक किलिंग मशीन। देन टाइगर कॉरिडोर जो होता है ये एक स्ट्रेच है जो लिंक कर रहा है टाइगर हैबिटेट्स को, बिकॉज टाइगर को एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए रोम करने के लिए। इसमें टाइगर्स मूव करते हैं प्रे अदर वाइल्ड लाइफ के साथ। द पॉइंट इज टाइगर हैबिटेट अगर फ्रेगमेंटेड हो रहा है तो ह्यूमन और टाइगर्स का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। साउथ में एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है। कैन यू नेम द आंसर ऑफ दिस टाइगर रिजर्व जो एज अ कॉरिडोर की तरह काम करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के लिए?
ये कोर जोन है जहाँ पे टाइगर का एरिया होता है, टाइगर मोस्टली इस एरिया में एक्टिव होता है। कोर जोन के बाद आता है से बफर जोन एंड देन फिर ह्यूमन बींग्स का सेटलमेंट आ जाता है। जो लेपर्ड होता है वो बफर और पेरिफेरल जोन में ज्यादा एक्टिव होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो दिस इज अ स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर स्कीम और स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, टेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है, इन सीटू कंजर्वेशन है, डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स हैं और इन टाइगर्स को एक्सटिंक्शन से हमें दूर करना है। अब आपका ये होमवर्क है, लेटेस्ट फाइव टाइगर रिजर्व जो अनाउंस हुए हैं उनके नाम बताइए। हाल ही में जो 5 टाइगर रिजर्व हुए हैं लेटेस्ट 5, उनके नाम बताइए और किस राज्य में है। बफर जोन होता है जो कोर एरिया को एडजॉइनिंग होता है और यहाँ पर ह्यूमन भी प्रेजेंस रहती है, बट कोर एरिया में ह्यूमन प्रेजेंस रिस्ट्रिक्टेड है। सो टाइगर्स लाइक टू टेक अ डिप इन शैलो वाटर। टाइगर एक्सेलेंट स्विमर है। जो सुंदरबंस है, सुंदरबंस के जो टाइगर्स हैं ये एक्सेलेंट स्विमर्स है। फीमेल टाइगर बर्थ देती है लिटर्स को, 2 to 6 कब्स होते हैं। गेस्टेशन पीरियड 110 डेज का होता है और फिर 1 to 1.5 ईयर्स तक वो मदर के साथ रहते हैं एंड देन फिर दे मूव ऑन। So they depend on mother's milk from 8 to 10 months. All right. So these are certain facts regarding tigers. तो आपको बताना है बिग कैट्स क्या होती हैं, आपको बताना है रीसेंट टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं, और इस पे हम एक आंसर राइटिंग भी करेंगे कल, जिसमें हम एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे टाइगर्स ऑफ इंडिया पे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। आज आंसर राइटिंग नहीं है बिकॉज आज संडे है। दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। वी विल ट्राई टू बी क्विक। एनसीईआरटी's ब्लू पेंसिल ऑन हार्श रियलिटीज। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का अभी नया फॉर्मेट आने वाला है, नई बुक्स आने वाली है। उसमें बात है कि कुछ चीजें मिस आउट है तो क्या वो जरूरी है या नहीं। एनसीईआरटीज जो डिजाइन की जाती है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा इस पर्पज से डिजाइन की जाती है कि स्टूडेंट्स को एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक नॉलेज गेन हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। एनसीईआरटी बुक सारे सब्जेक्ट्स की मिलती है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज, साइंस, आर्ट्स एटसेट्रा। सो आइडिया ये होता है कि बुक्स के थ्रू स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी हॉलिस्टिक लर्निंग होना चाहिए। देन बम्पी राइड फॉर बाइक टैक्सीज हैं एंड दिस इज द फ्रंट पेज। सेंटर रिमूव्स 3 लिग्नाइट ब्लॉक्स इन तमिलनाडु फ्रॉम ऑक्शन लिस्ट। ये है कोल रिजर्व्स। कोल रिजर्व्स में एक होता है लिग्नाइट। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, और एक पीट भी होता है। तो लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पीट, ये 4 कैटेगरीज है। इनमें क्या डिफरेंस होता है कार्बन परसेंटेज का, और इनके इंपॉर्टेंट कुछ रिजर्व्स भी बताइए, ये किन राज्य के क्षेत्र में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लिग्नाइट मिलता है तमिलनाडु में। 16th फाइनेंस कमीशन का पैनल सेटअप होने वाला है नवंबर तक। तो ये 16th फाइनेंस कमीशन आएगा, आर्टिकल 280। अभी 15th फाइनेंस कमीशन एंड हुआ था, एनके सिंह साहब। क्रिटिकल फिस्कल पैनल जो होगा यहाँ पर, उसमें बात है कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, उसका शेयरिंग हो सेंटर और स्टेट के बीच में। तो 15th था, अभी ये जो 16th है, ये अभी इसका पैनल वर्क पहले से ही अभी स्टार्ट हो जाता है। जो 15th है एनके सिंह साहब का, ये आया है फॉर से 6 इयर्स बिकॉज कोविड-19 1 ईयर उसमें चला गया। तो 2025-26 तक 15th फाइनेंस कमीशन चलेगा। देन फिर 16th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशंस है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी, बट होमवर्क अभी से स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट पेज है एंड दिस इज अबाउट सी। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HUID कोड ऑन गोल्ड ज्वेलरी मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2023 से। तो ये गोल्ड ज्वेलरी का है, गोल्ड ज्वेलरी। हॉलमार्क है तो सोना है गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी जब भी हम लेते हैं तो हमें उसमें देखना चाहिए कि ये सारा HUID और जो प्रोसेस है ऑथेंटिकेटेड हो सारी। सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट हॉलमार्क्ड विद 6 डिजिट HUID कोड। ये 6 डिजिट का HUID कोड होता है और इसके बिना सेल प्रोहिबिटेड है। ऑथेंटिसिटी ऑफ HUID को आप BIS केयर ऐप से वेरीफाई भी कर सकते हैं। BIS हॉलमार्क में 3 मैंडेटरी मार्किंग्स होती है। लोगो, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन कैरेट्स एंड फाइनेस एंड दिस इज 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड। तो जब भी आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो ये BIS केयर का ऐप है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आप HUID वेरीफाई कर सकते हैं, नो योर स्टैंडर्ड, लेबोरेटरीज, कंप्लेंट्स, लाइसेंस डिटेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज अबाउट HUID कोड। Then this is next page and this is saying it in style। तो इवेंट्स गैलोर है,
पीपल टेकिंग पार्ट इन वोट फेस्ट, वोट डालना बहुत जरूरी है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका में, अपकमिंग असेंबली है। चर्च स्ट्रीट में ऐसे परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं, स्ट्रीट प्ले, फ्लैश मॉब, बाइक रैलीज, यक्षगान, सो दैट वोटर्स में अवेयरनेस हो, लोगों में अवेयरनेस हो अबाउट दिस वोटिंग। चेन्नई टू होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक्सेलेंट। ये नेक्स्ट न्यूज है। Post disappearance, and this is North Korea, this is FDA, and Malaysian Prime Minister vows to protect rights in South China Sea. South China Sea मैपिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो एक 9 डैश लाइन इमेजिनरी चाइना की जो हैबिट है वो चाइनीज टेरिटोरी यहाँ पे क्लेम करता है, एंड ऑब्वियसली जो एडजॉइनिंग अदर कंट्रीज हैं वो ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं। देन यहाँ पे अगेन बात है चाइना एंड ताइवान। सो ये ताइवान स्ट्रेट है, ताइवान में ये ताइवान आइलैंड है। ताइवान में कुओमिंटांग पार्टी जो 1949 में सिविल वॉर हारी थी वो यहाँ पे चली गई थी, और मेनलैंड चाइना ये हो गया था। बोथ द कंट्रीज क्लेम कि दे आर रियल चाइना। Israel starts calling up army reservists after latest attack in Tel Aviv. This US launches probe Ukraine war, and this is साइंस सेक्शन। आज का जो साइंस सेक्शन है, फर्स्ट न्यूज है यूरेनियम आइसोटोप के बारे में। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार का जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड काफी अच्छा सवाल आने वाला है। न्यूक्लियर यूरेनियम आइसोटोप। सो यूरेनियम आइसोटोप एटॉमिक 92 है, मास नंबर 241 है, तो इसका नाम हमने बताया यूरेनियम 241। तो ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट्स हम डिस्कवर करते हैं, नए एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, इसको डिस्कवरी बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन रिच यूरेनियम आइसोटोप मिला है 1979 में। अब द पॉइंट इज इसको फर्दर और स्टडी किया जा रहा है। तो एक मैजिक नंबर फिजिस्ट नए यूरेनियम आइसोटोप्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूरेनियम 238 है, न्यूक्लियाई इनटू प्लूटोनियम 198 में न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर वर्क चल रहा है। ओके, सो यहाँ बात है 152 वेयर अ मैजिक नंबर इज एक्सपेक्टेड। लेट अस सी, बिकॉज वी बिलीव कि अभी भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कवर नहीं किए, दे आर येट टू बी फाउंड आउट। प्रायर इन्फेक्शंस ड्राइविंग डेंगी वायरस इवोल्यूशन इन इंडिया। तो सी, मॉस्किटो एक कैरियर होता है बहुत सारी डिसीजेस का, पैथोजेंस होते हैं। सो द पॉइंट इज, एक होता है डेंगी का वायरस, ये वायरस है। ऐसे ही प्रोटोजोआ भी होता है जिससे मलेरिया होता है, इसका इवोल्यूशन हो रहा है, वायरस भी इवॉल्व कर रहा है। तो डेंगी वायरस इवोल्यूशन एंड वैक्सीन एफिकेसी, तो ऐसे जीनोम सीक्वेंसिंग किया और हमने पाया कि एक बार डेंगी का अटैक हुआ, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, सेकेंड अटैक भी पॉसिबल है, सम डिफरेंट उसमें वायरस का म्यूटेशन रहेगा और वो पहले से ज्यादा डेडली हो सकता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मतलब एक कैरियर होता है जो पैथोजन को कैरी कर रहा है। ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, ये 4 डेंगी वायरस सेरोटाइप्स को कैरी करता है। तो द पॉइंट इज, सॉल्यूशन एक ही है, मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करना है। घर के आसपास स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, दिस इज सच अ बेसिक थिंग। स्वच्छता, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमें साफ सफाई से रहना चाहिए और आधी से ज्यादा बीमारियों को हम ऐसे ही वार्ड ऑफ कर देंगे। यूनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेल्स इन येलो क्रेजी एंड्स देखा गया। तो ये एनोफिलिस है और यहाँ पर पाया गया कि 2 सेपरेट जेनेटिक लिनेज है और दोनों क्लब भी हो रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो न्यू स्पीशीज है वो सेम जेनेटिक कंपोजिशन का आता है, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है। तो ये भी एक स्टडी है। देन यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स का है, मिथाइल ग्रुप्स एनहेंसेस की प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्केनोएट, ओके, PHA प्लास्टिक्स। तो PHA थर्मल मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इससे रिसाइकलेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारा पर्पस ये है, प्लास्टिक कभी भी अपने आप डिकम्पोज नहीं होता है, वंस अ प्लास्टिक इज मेड ये मतलब एटर्निटी तक रहेगा, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सो वी आर ट्राइंग कि हम इसको रिसाइकल करें और समहाउ इसका कंजम्पशन भी कम करें, प्रोडक्शन कम करें, और जो एसेंशियल प्रोडक्शन हो रहा है उसको बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकलेबल बनाएं। ओबीज पीपल हैव हायर रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो इसमें इम्यूनिटी सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। सो ओबीज पीपल हैव हायर रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेस, दैट इज वाई ये बोला जाता है ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस। तो साइंटिस्ट यहाँ पे बता रहे हैं हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑटो इम्यून डिसीजेज है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज काफी ज्यादा होता है। सो द पॉइंट इज मेटाबॉलिकल
डिस्टर्बेंसेस होता है, देन इम्यूनो रेगुलेशन है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है, सब जो डिफिकल्टी आती है वो आती है ओबेसिटी से। सो दैट इज वाई बहुत ज्यादा फास्ट फूड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, ये आर नॉट गुड फॉर गुड हेल्थ। सो दैट इज वाई बीइंग अ स्टूडेंट भी मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सिटिंग, इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। डू सम फिजिकल एक्टिविटी, you can wake up early in morning and do some running, walk, morning walk, evening walk, stroll. This will help you a lot. ये है आइस शीट्स। आइस शीट्स क्या है, जो पोल्स है हमारे या फिर जो हायर एल्टीट्यूड में जैसे हिमालय है वहां पे बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, आइस शीट्स है। ऐसी कुछ आइस शीट्स ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत तेजी से पिघल रही है, 20 टाइम्स फास्टर रेट से ये पिघल रही है। इंटरनेशनल टीम ने यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन इमेजरी से बताया, सी फ्लोर को भी देखा और देखा कि फॉर्मर जहाँ पे आइस शीट थी अब वो नहीं है, ये रिट्रीट हो रहा है। लास्ट आइस एज के बाद ये देखने को मिल रहा है हमें। तो मैपिंग किया हमने और ये देखा गया कि आइस शीट पिघल रहा है, रिट्रीट हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है, सी फ्लोर सेडिमेंट्स रिज पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अगेन की एग्जाम्पल की ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से हो रहा है। ये है पेलिकन्स, मैनग्रोव्स एंड सॉल्ट मार्शेस। सो सी, यहाँ जो बर्ड सेंचुरी का नाम दिया है ये है नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी आंध्रा की। यहाँ पे स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स मिले। तो सी, ये आइलैंड ऑफ श्रीहरिकोटा है, यहाँ पे बैरियर है, एज अ बैरियर की तरह काम करता है। ये शील्ड करता है ब्रैकिश वाटर लगून को, दैट वी कॉल द पुलिकट लेक। पुलिकट लेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्टली ऑफ लिमिट होती है टूरिस्ट को, बिकॉज इसरो का लॉन्च साइट भी है और यहाँ पर वाटर बर्ड्स भी बहुत ज्यादा है। टाइडल फ्लैट्स हैं, फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर आता है यहाँ पर। ये आइडियल स्पॉट है स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स का। यहाँ नियर थ्रेटन्ड IUCN रेड लिस्ट में क्लासिफाइड है बर्ड्स पेलिकन, और वो यहाँ पे काफी संख्या में देखने को मिलती है। यहाँ ब्लू स्पॉट्स भी है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स यहाँ पर आते हैं। वॉक पॉइंट्स है उनका, कॉमिकल वॉक पॉइंट्स है, वीक लेग मसल्स होता है। इसका मतलब है वो ग्रेट स्विमर नहीं है, फिशेस को वो सरफेस के पास ही कैच करते हैं। तो कॉमन नेम जो इनका है, फ्रॉम ब्लू स्पॉट्स टू लार्ज बिल्स, ऐसे लोकल्स ने नाम दिया है। ये एक सोशल बर्ड है और पेलिकन इज इम्पोर्टेंट। हर साल बर्ड्स पे एक सवाल आ रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स से, बर्ड्स का नेम एटसेट्रा। तो ये पेलिकन ऐसा कुछ दिखता है। नो दिस बर्ड, दिस इज पेलिकन। नो दिस बर्ड, दिस इज पेलिकन। तो एडल्ट स्पॉट बिल्ड पेलिकन 4.5 to 5 kg है, इसका अच्छा खासा वेट है, नेस्ट बनाती है, एग्स भी यहाँ पे देती है। ओके, तो ब्रीडिंग कॉलोनी है, वेटलैंड्स ब्रीडिंग कॉलोनी भी होता है। अब यहाँ जो विलेजेस हैं वो ड्रॉपिंग्स ऑफ द स्पॉट बिल्ड पेलिकन को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ये काफी अच्छा फर्टिलाइजर होता है फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ब्रीडिंग साइट्स है यहाँ पे, दिस इज कानन, दिस इज पेलिकन पॉपुलेशन, और इसके अलावा यहाँ पर रामसर साइट का भी मेंशन है। तो सी, वेटलैंड्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड रामसर साइट्स। ये एक शहर है ईरान, उसके नाम से एक ट्रीटी हुआ और सारी वेटलैंड्स को कंजर्व करने की बात हुई। इंडिया में 75 रामसर वेटलैंड्स हैं, सबसे ज्यादा है तमिलनाडु, और इनके नाम भी बड़े अच्छे हैं तमिलनाडु के जो वेटलैंड साइट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन नेम, दिस इज कारी किल्ली बर्ड सेंचुरी, दिस इज पल्ली करनाई मार्श रिजर्व, ये पिछावरम के मैनग्रोव्स है, और यहाँ स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स है। अब आपका सेकेंड होमवर्क है, जैसे आपने बताया कुछ लेटेस्ट 5 टाइगर रिजर्व, कुछ लेटेस्ट 15-20 वेटलैंड साइट्स भी बताइए। लेटेस्ट क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारी वेटलैंड साइट्स अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ लेटेस्ट वेटलैंड साइट्स के बारे में भी बताइए। दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये SNT सेक्शन था, यूरेनियम आइसोटोप, रिप्रोडक्शन, दिस इज PHA प्लास्टिक, और ये डिसीज एंड दिस इज डेंगू। या आइस शीट है और ये सॉल्ट मार्शेज है। जो FAQ का पहला जो है वो है, व्हाट इज बिहाइंड चाइनाज रीनेमिंग स्प्री। इसको ज्यादा बॉदर नहीं करना है, हम चाइना को सीरियसली नहीं लेते हैं। सीरियसली इन द सेंस जो ऐसे कमेंट्स आते हैं, चाइना के क्लेम्स आते हैं, इसमें कोई वेरासिटी नहीं है, वी डोंट टेक इट सीरियसली। और नेम बदलने से फैक्ट्स बदलते नहीं है। तो दिस इज दैट। व्हाई हैव की ऑयल प्रोड्यूसर वाउड आउटपुट कट्स। आउटपुट कट हो रहा है। अब यहाँ जो इंटरनेशनल जो डिफिकल्टी आ रही है वो ये आ रही है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर ऑयल इंपोर्टर, इंपोर्ट करते हैं हम। ऑयल कट होगा मतलब प्रोडक्शन कट होगा, प्रोडक्शन कट होगा मतलब प्राइस राइज होगा, प्राइस राइज होगा। तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में सऊदी, इराक, UAE और रशिया एज वेल एज रशिया, इन्होंने ऑयल प्रोडक्शन को कट करने की बात की है। सप्लाई को ये रेगुलेट करते हैं। ये ओपेक कंट्रीज भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन ये पर्पसफुली कट करते हैं ताकि बहुत ज्यादा मार्केट में ऑयल नहीं आए और उसकी प्राइस स्टेबल बनी रहे।
तो ऐसा ओपेक प्लस कंट्री में 13 कोर मेंबर है और ओपेक के 10 मेंबर भी यहाँ पर है। तो इन्होंने ऑयल कट की बात किया। रीजन क्या है? रीजन प्राइमरली रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी है। रशिया भी एक ऑयल एक्सपोर्टर है, बट रशिया पे प्रेशर डालने के लिए इन्होंने एक कैप लगा दिया G7 ने कि रशिया अपना ऑयल $60 से ज्यादा में नहीं बेच पाएगा, ज्यादा उसको बेचने में नहीं, प्राइस में डिस्कवरी होगा और प्रोडक्शन की कॉस्ट ही हो जाती है $30-40 पर बैरल। सो दैट इज वाई रशिया को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो, इसलिए उन्होंने प्राइस कैप कर दिया 60 का। अब साथ ही साथ बिकॉज वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसीज भी देखने को मिल रही है और अभी बैंक फेलियर्स भी हो रहे हैं, तो डिमांड भी कम हो रही है, ऑयल की डिमांड भी कम हो रही है। अब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्रैश हो जाएगा। सो दैट इज वाई इन्होंने प्राइस जो प्रोडक्शन है उसको चेक कर लिया है। ओके, तो आउटपुट कट बहुत सिग्निफिकेंट है। दिस इज नंबर, लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में भी काफी कंपटीशन चल रहा है, वन अपमैनशिप चलती है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की बात करें तो इंडिया थर्ड है वर्ल्ड में जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात आती है। हमसे ज्यादा केवल चाइना और यूएस ही इंपोर्ट कराते हैं। हमारा डिस्टेंट 21st रैंक है प्रोडक्शन में और 26वां रैंक है नेचुरल गैस प्रोडक्शन में। सो वी आर नॉट सफिशिएंट। अब डिस्पैरिटी है हमारे यहाँ। इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है रशिया से, वो टच किया नया हाइट्स फरवरी में। 1.6 मिलियन बैरल्स हमने रशिया से इंपोर्ट कराया। इसके अलावा इराक और सऊदी से भी हम इंपोर्ट कराते हैं। सो द पॉइंट इज, अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होता है। इंक्रीज्ड शेयर है इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है फॉल आउट बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। सो लेट अस सी, ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोनॉमी। Then this is C country and this is, will platforms have to take down fake news? Fake news क्या होता है? जो कि सेंसेशनलिज्म होता है, जो कि रॉन्ग होता है आउटराइट, जो आपके फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से खेलने की कोशिश होता है कि आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? वी ऑल हैव सर्टेन इनसिक्योरिटीज और वो फेक न्यूज उससे प्ले करती है। द पॉइंट इज, फेक न्यूज बहुत डेट्रीमेंटल हो सकती है, सोसाइटी को ह्यूज लॉसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस फेक न्यूज। सो द पॉइंट इज, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स की भी जरूरत है, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि फेक न्यूज को वो कर्ब करे। तो आईटी रूल 2021 में अमेंडमेंट्स आए थे। आईटी रूल में ये भी था कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, हूसोएवर पर्सन इज ट्वीटिंग ऑन दिस ट्विटर, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उस ट्वीटिंग पर्सन की होती थी। जो प्लेटफॉर्म है उनको सेफ हार्बर का क्लॉज मिलता था कि जो भी कंटेंट आया है उसमें जो कंटेंट पोस्ट किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय उस प्लेटफॉर्म की। बट अब सेफ हार्बर में भी चेंजेस ला रहे हैं और फेक न्यूज में जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उसको इमीडिएटली फेक न्यूज को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन, स्पोर्ट्स, रमी, पोकर एटसेट्रा, दीज आर काइंड ऑफ लाइक गैम्बलिंग भी है और सिस्टमेटिक फ्रॉड भी हो रहा है। पीआईबी ने बोला है वो डिबंक करेगा। हम बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप पे देखते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होती है। आई कीप ऑन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इंस्टाग्राम में जितनी परफेक्ट चीजें दिखती है ना, इतना बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है, रियलिटी ऐसी नहीं होती। ट्विटर पे आपको जितना हेट्रेड और व्हाट अबाउटरी और लाइक ऑल टाइप ऑफ नॉनसेंस दिखता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। लिंक्डइन में जितनी परफेक्ट सबका करियर प्रोफाइल दिखता है, वो दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो द पॉइंट इज, वी नीड टू हैव सर्टेन मैच्योरिटी एज वेल। ये नहीं कि जो भी न्यूज हमने डिजिटल मीडिया में देखा उसको आउटराइटली हमने सत्य मान लिया और उस पर हमने उसको फॉरवर्ड भी किया और पार्टनर इन क्राइम बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो द पॉइंट इज, सेफ हार्बर का क्लॉज स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, बिकॉज अभी हमने कुछ केसेस देखे थे, फेक न्यूज ने बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हमारे और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी हुआ, वायलेंस होता है, लाइफ लॉस होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉसेस होता है, अननेसेसरी जो हमारी सोशल कैपिटल है उस पर डिविजिव टैक्टिक्स, डिविजिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो द पॉइंट इज, फेक न्यूज को कर्ब करना बहुत जरूरी है। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी आर्टिकल 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंदर भी कि द पॉइंट इज दे हैव टू टेक डाउन ऑल द फेक न्यूज, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। ऑलराइट, सो द पॉइंट इज, बहुत सारी ऑनलाइन जो फ्रॉड्स भी हो रहे हैं उसमें भी आरबीआई सेबी का मॉनिटरिंग जरूरी होता है। अक्सर स्टॉक मार्केट्स में हम इन्फ्लुएंसर्स एटसेट्रा देखते हैं, ऑलवेज वेरीफाई बिफोर डूइंग एनी सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑलवेज वेरीफाई। बैटिंग एंड गैम्बलिंग,
एम्पायर बिल्डर्स ऑफ मेडाइवल इंडिया, इस पे भी हम आंसर राइटिंग करेंगे। मुगल्स एम्पायर, मुगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल एम्पायर ने जिस तरीके से बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस और इंडिया एज अ सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन किया, वो इंडिया की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट फेज है। एम्पायर बिल्डर्स ऑफ मेडाइवल इंडिया, तो ये वैसे तो मेडाइवल इंडिया दिल्ली सल्तनत से चालू हो जाता है, दिल्ली सल्तनत, बट द पॉइंट इज ये दिल्ली सल्तनत, देन मुगल, देन फिर ब्रिटिशर्स का अर्ली, ये पूरा फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज इंडिया। अब यहाँ पर है ग्लोबल हेडविंड्स हैं टू स्लो इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। पारिक साहब ने बताया हेडविंड्स मतलब प्लेन टेक ऑफ करना चाहता है, सामने से हवा आ रही है, टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है, मतलब डिफिकल्टीज बहुत है। ग्लोबल हेडविंड्स टू स्लो इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, टर्बुलेंट टाइम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, ये कुछ की पॉजिटिव्स हो सकते हैं। द पॉइंट इज फाइनेंशियल सेक्टर में रेगुलेशन जरूरी होता है ना। सिटीज पॉलिटिकल साइट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, देन रोबस्ट रेगुलेटरी सिस्टम, ये कुछ हाइज है, गुड थिंग्स। जियो पॉलिटिक्स में यूक्रेन वॉर हुआ, ताइवान वॉर हुआ, यूएस में रिसेशन हुआ, कैपिटल आउटफ्लो भी हो रहा है, लेबर फोर्स मोबिलिटी एटसेट्रा, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होगा व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। एक और जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है डिजिटल डिवाइड का और साइबर थ्रेट्स का। साइबर थ्रेट्स भी एक रियलिटी है। वर्ल्ड बैंक है, लग्जरी कार्स है, इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट एविएशन, फाइनेंस मिनिस्टर टू होस्ट G20 इन यूएस, रोल्स रॉयस है इंजन, और ये है स्पोर्ट्स। देन दिस इज अबाउट फोटोग्राफ्स, न्यूज इन फ्रेम, सो ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, हंगरी फॉर हलीम। हैदराबादीज इवनिंग ड्यूरिंग रमजान, अभी रमजान फेस्टिवल चल रहा है तो शाम को फीस्ट होता है, तो इसमें ये बहुत औसम डिश यहाँ पे बनाया जा रहा है जिसको जीआई टैग की भी बात है, जीआई टैग की भी बात है। तो यहाँ ये बहुत औसम दिस कलिनरी है, दिस इज हैदराबाद, तो यहाँ पर ऐसे बनाया जा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज चार मीनार, ये कहाँ है, हैदराबाद की चार मीनार है। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। आंसर डिस्कशन देखें फिफ्थ और सिक्स्थ का, तो बड़े आसान से दो सवाल थे। आईएमएफ पे एक नोट बनाना है जिससे 100% अभी एक सवाल आएगा प्रीलिम्स में, और ज्योग्राफिकल मैपिंग ऑफ केरला एंड तमिलनाडु को देखना था। तो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। प्रियंका ने वंस अगेन बहुत अच्छा आंसर लिखा है। ये आईएमएफ है, ब्रेटन वुड ट्विन है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ हेडक्वार्टर। देखो ये छोटी छोटी बातें हमें याद होनी चाहिए, प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, अगर हमें कॉन्टेक्चुअल सारी चीजें पता है हम बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एसडीआर क्या होता है, आईएमएफ कैसे वर्क करता है, आईएमएफ का बहुत न्यूज में है रिगार्डिंग श्रीलंका, रिगार्डिंग पाकिस्तान, रिगार्डिंग यूक्रेन। आईएमएफ से सवाल इस बार आना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए। प्रियंका ने फिर बहुत अच्छे से मैपिंग किया है। अब इसमें हम सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स बताए, जैसे देखो यहाँ पे सेंचुरीज आ गई, नेशनल पार्क आ गए, टाइगर रिजर्व आ गए, बट बस इसी से प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा, फेस्टिवल्स भी आ गए। तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। हम एक आंसर राइटिंग कर रहे हैं और हमारा पूरा मैपिंग पार्ट कवर हो रहा है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में हमारे पूरे 28 स्टेट्स इंडिया की मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड पे एक नोट तैयार करना था, नेहा अगेन रियली रियली गुड। ऑब्जेक्टिव, रेगुलेटरी, कोटा, सी बॉर्डर, कॉमिटी, एसडीआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ट्रांश, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन, फैंटास्टिक। केरला और तमिलनाडु की मैपिंग बता रहे हैं, देखो कितना अच्छा मैप है ये सारा। केरला गॉड जोन कंट्री, व्हाट इज कैपिटल, डांसेस, डैम्स, और यहाँ पे हमने तमिलनाडु। तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, इस बार तमिलनाडु से सवाल आएगा। तमिलनाडु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। All right. So these are questions for today. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.